4 साल वो कप्तान रहे। उसके बाद नए हमें कुछ मनाजिर देखने को मिले और हमने देखा कि नवीद अकरम चीमा साहब कल मौजूद थे मीटिंग के अंदर और बड़े पावरफुल वो मुझे जो है वो रोल में दिखाई दे रहे हैं। और उसके साथ साथ हमने देखा कि जो तमाम खिलाड़ी हैं, शान मसूद और बाबर आजम की तस्वीर भी आई, इसी तरह दीगर खिलाड़ियों की भी और आज प्रैक्टिस में भी। सो लगता है ऐसे ही जैसे मूव ऑन हो गए हैं सब और अब नताइज बाद इसका ज़रूर एक हमें इंडिकेशन करेंगे कि कितना हम मूव ऑन हुए और हमने जो चेंजेस किए थे उनके क्या फ़ायदे होंगे। कुरान में पहले आपको दिखाते हैं रिप्ले हेडलाइंस और आके फिर मज़ीद बात करते हैं। तो काफ़ी दिलचस्प खबरें मौजूद हैं, स्पेशली मार्लन सेमिस की बात की जाए तो 2012 का वर्ल्ड T20 और इत्तेफाक से मैं उस स्टेडियम में मौजूद था प्रेमदासा में, जहाँ उन्होंने एक शानदार इनिंग खेली थी। उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड कप 2016 जो वेस्ट इंडीज़ जीता अंडर डैरेन सेमी की क़यादत में, दूसरा वर्ल्ड कप, उसके अंदर ही बड़े इन्फ्लुएंशियल थे सेमीफाइनल फाइनल में, लेकिन 6 साल की पाबंदी उन पर आयद कर दी गई है और अब तो खैर वो रिटायरमेंट की ही एक तरफ बढ़ गए हैं या हो चुकी है उनकी रिटायरमेंट, लेकिन 6 साल की पाबंदी एंटी करप्शन यूनिट की खिलाफ वर्जी पर ये एक बहुत बड़ी खबर है और नौजवान खिलाड़ियों के लिए भी एग्जाम्पल कि आपकी जो एंटी करप्शन का इलेक्शन है उसको आपने पूरी तरह फॉलो करना है। अब जनाब बात करते हैं कुछ पाकिस्तान टीम की तैयारियों के हवाले से। नोटिफिकेशन भी आ चुका है जिसकी हमने हेडलाइन में जो है वो खबर सुनी कि डे टू डे अफेयर हैं। गुलाम मुर्तज़ा हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो से। गुलाम मुर्तज़ा, पाकिस्तान टीम की तैयारियों पर बात करेंगे, लेकिन इस नोटिफिकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो बात हो रही है, चूँकि बातें तो डे टू डे अफेयर की हैं लेकिन डिसीजन मेकिंग तो इतनी ज़्यादा हो गई कि हमें पूरा मंजर ही तब्दील होता हुआ कल तस्वीर में नज़र आया। क्रिकेट बोर्ड के अंदर एक बिल्कुल नई जो है वो मैनेजमेंट आ चुकी है, खासतौर पर पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट की बात की जाए तो आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं? एक जानिब IPC मिनिस्ट्री एक नोटिफिकेशन देती है लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसले भी जारी हैं, तो क्या आगे चल के कोई आपको लगता है कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या जैसे अब तक हमने देखा कि नोटिफिकेशन आता है, खबर चलती है, फिर खामोशी हो जाती है, तो क्या ऐसा ही होना है? जी, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पहले भी खतूत लिखे गए थे IPC मिनिस्ट्री की जानिब से, तो उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ था। इसी तरह इंटीमेट कर दिया जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि आया ये काम आप गलत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता। तो अभी भी मुझे ऐसे ही लग रहा है कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, यकीन उन्होंने दोबारा से एक याद दहानी तौर पर एक दोबारा ख़त लिखा गया है जिसमें मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कही गई हैं कि डे टू डे अफेयर चलाने आप बड़े ओहदों पर तकर्रियाँ नहीं कर सकते, अगर तकर्रियाँ की जाएंगी तो उसे हम जो है ना गैर आइनी समझा जाएगा उसे। तो लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो पुरानी जो कोचेस थे उनको नेशनल एकेडमी में भेज दिया गया, नए कोचेस की तैनाती हो गई, उसके बाद नया कप्तान तैनात कर दिया गया। तो एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ लोगों से हमारी बात भी हुई थी, तो उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये जो तकर्री हुई है कप्तान की या कोचेस की, ये डे टू डे अफेयर्स में है। तो अब ये देखना है कि IPC मिनिस्ट्री इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है। मुझे लगता नहीं कि IPC मिनिस्ट्री कोई एक्शन लेगी, निगरान हुकूमत है और इनको 3 महीने की एक्सटेंशन दी गई है और अपना यह टेन्योर पूरा करेंगे और उसमें कहा गया है कि आप बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील मुकम्मल करें, इलेक्शन करवाएं, लेकिन वो तो इन 3 महीनों में होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। और जिस तरह पहले जो पहली मैनेजमेंट थी उनकी जानिब से भी अपना टेन्योर मुकम्मल होने से पहले ही उन्होंने इलेक्शन मुकम्मल नहीं करवाए थे, ना बोर्ड ऑफ गवर्नर की तश्कील मुकम्मल करवाई थी। तो अभी भी मुझे ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेटर तो लिखा गया लेकिन शायद कोई एक्शन होता हुआ दिखाई नहीं देगा। इंतखाबात की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, इंतखाबात की जानिब बढ़ते हुए दिखाई तो नहीं दे रहे, जिस तरह दीगर इकदाम किए जा रहे हैं उस तरह इलेक्शन की तरफ जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो इकदाम किए जा रहे हैं वो इलेक्शन की जानिब नहीं है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी पता है कि जो मैनेजमेंट कमेटी है उन्हें पता है कि 3 महीने की एक्सटेंशन मिल गई है और 3 महीने फरवरी में ख़त्म होंगे, जनवरी में ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद उम्मीद करते हैं कि 1 महीने की शायद और एक्सटेंशन मिल जाए, क्योंकि इंतखाबात के बाद आपको भी पता है कि हुकूमत के जो मुख्तलिफ वजारतें मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा, वज़रा को और काबीना बनते हुए तो टाइम लगेगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि शायद 1 महीने की दोबारा फिर एक्सटेंशन मिल जाएगी। लेकिन IPC मिनिस्ट्री की जानिब से कहा तो गया, लेकिन वो सिर्फ कागजों की हद तक है, बाद में फिर एक्सटेंशन मिलेगी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इलेक्शन की तरफ जाता हुआ सीरियस दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि जो इकदाम करने चाहिए थे इलेक्शन के हवाले से वो नहीं किए गए। बहुत सारे जो अभी भी जो रीजन्स के कुछ नुमाइंदगान के उनकी रिजर्वेशन है कि वो इलेक्शंस के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं, तो वो उसके ऊपर एलिगेशन आ जाता है, फिर वो कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट की जानिब से उन्हें एलिजिबल करार दे दिया जाता है, वो दोबारा डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फेस करना पड़ रहे हैं। जो दीगर रीजन्स के लोग हैं उनकी जानिब से भी कुछ हर्डल्स हैं और कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो इकदाम ऐसे नहीं है कि इलेक्शन जो मुस्तकबिल करीब में होते हुए दिखाई दें।